कहना चाहूँगा कि यह बड़ा टेढ़ा थोड़ा सा सवाल कर दिया। अगर सच्चाई से कहूँ तो किसी अपने के चोट ने मुझे राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया था कि हमने किसी के लिए वोट मांगा, मैं सबका काम करूं। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था महोदय कि किसी के चोट ने मुझे चलना सिखा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश में और ये उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला है, जहां हम कंचनपुर ग्राम सभा में हैं। और कंचनपुर ग्राम सभा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं प्रधान पद के प्रत्याशी हातिम फौजी जी, जो कि सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद पूरी बात ये खुद बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द पॉइंट मीडिया पे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो आप अपने बारे में दो शब्द बताइए। देखिए, मेरा एम्बिशन रहा बचपन से ही कि मैं देश सेवा करूं। मैं 12th करते करते ही देश सेवा करने के लिए सेना में चयन हो गया था और लगभग 20 वर्ष के उपरांत मैं स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। चूँकि हमारे गांव में जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा था। किस पद पे थे आप? मैं हेड कांस्टेबल तक गया था वहाँ पे। मैं सिपाही से अपना करियर शुरू किया था और हवलदार के बाद हम रिटायरमेंट ले लिए थे। मेरा एक्चुअली में पॉलिटिक्स मेरा कोई क्षेत्र नहीं था, लेकिन जब हम छुट्टी आते थे, जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा था, वो लोग नज़रें चुराते थे। ये राजनीति इतनी गंदा तरह से लोगों ने रिप्रेजेंट किया है और जो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं आती हैं, मैंने कई लोगों को देखा अपने हक के लिए गिड़गिड़ाते हुए लाइक बेगर। तो ये चीज़ें मुझे अंदर से कचोटती रहती थी कि एक तो गांव में एकता नहीं रहा और जो हक लोगों का है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या उनका आवास हो, शौचालय। मैं यहाँ एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा महोदय कि आप हमारे ही ग्राम सभा के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी जितने शौचालय बने हैं, अगर इसकी विधिवत जांच करें तो 100% में मोर देन 90% जो ग्राम प्रधानों के जेल के नीचे मिलेंगे। इतना बड़े लेवल पे घोटाला। तो क्या आप चुनाव जीत के इसकी जांच कराने वाले हैं? जी हाँ, विधिवत जांच कराऊंगा, क्योंकि ये हक गरीबों का है। इस देश में देखिए 2 कानून नहीं है। वहाँ से जो प्रधानमंत्री योजना के तहत या मुख्यमंत्री योजना के तहत जो भी सुविधाएं आती हैं, प्रधान अगर चाहें तो गांव को अपना बहुत अच्छा विकसित करके बहुत शानदार रूप दे सकता है। मैं यह देखा हूँ कि राजनीति के माध्यम से लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, लोगों का हक खा करके। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा महोदय कि पंचायत चुनाव के पहले जीतने के पहले जिन लोगों के पास अपना ढंग का मकान नहीं हो रहा है, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हो रही हैं। 2-2, 4-4 लग्जरी गाड़ियाँ, ज़मीन, यह सब पैसा कहाँ से आ रहा है? यह जांच का विषय है। और सबसे अहम बात कि अपने हक के लिए लोगों को गिड़गिड़ाना ना पड़े। मैं देश सेवा करके आया हूँ और समाज सेवा के माध्यम से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक बार ही प्रधानी चलाना है, अगर मुझे जनता द्वारा मौका मिलता है तो। और क्या वास्तव में उदाहरणीय है, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ सर। तो आपको क्या लगता है, देश सेवा करना आसान है कि गांव में प्रधान बन के लोगों का मतलब समाज सेवा करना आसान है? देखिए सर, देश सेवा और गांव सेवा में थोड़ी सी भिन्नता है। चूँकि वहाँ आदेश मिलता है कि आप यहाँ ड्यूटी करिए, अपने एरिया का डोमिनेट करिए। यहाँ नाना प्रकार की समस्याएं हैं। किसी का उपयुक्त घर नहीं है, किसी के खाने पीने का सामान नहीं है। राशन में जैसे 5 किलो राशन मिल रहा है, वो कोटेदार लोग 1 किलो राशन वही मार ले रहे हैं, फर्जी नाम चढ़ा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे लोग वंचित हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत भावनात्मक रूप से मुझे बहुत व्यथित की, जिसके चलते मैंने सेना की नौकरी छोड़ के ग्राम सेवा करने की ठाना है सर। तो आपकी नज़र में, जैसे आपने सेना की नौकरी छोड़ के फिर आप आए हैं गांव में, जी, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, एक आदर्श ग्राम सभा और एक आदर्श प्रधान कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जनता को संतुष्ट करना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। बहुत सारे ऐसा काम होता है कि वह प्रधान के क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से बाहर होता है। उन लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करें कि यह काम आपका इस वजह से नहीं हो रहा है और यह किस माध्यम से होगा, उनको हम एक सही दिशा दिखाएं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि सड़क और शिक्षक साथ साथ नहीं चलते हैं, लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि सही दिशा में अगर हम ले जाएंगे तो हमारा ग्राम का अगर विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि देश का विकास ग्राम के ही रास्ते से जाता है। यह मेरा अपना मानना है। कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं आपके नज़र में, अगर आप प्रधान बन के चुनाव जीत के प्रधान बनते हैं तो आपके ग्राम सभा की प्राथमिकताएं क्या हैं? किन चीज़ों को सही करेंगे आप?
देखिए यहाँ पे वृद्धा पेंशन का बहुत बड़ा अभाव है। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, दो चीज़ें, प्लस 100% आवास का प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाया है यह पूरी तरह से विफल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके पास 3 मंजिला मकान है उनको भी आवास दिया गया है। यह भी एक जांच का विषय है। जो वास्तव में लाइबल हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको मिल नहीं पा रहा है। तो निष्पक्षता और एक सही मायने में अगर अच्छा काम करके उदाहरण पेश करें, मैं एक तरह से अपने मन की बात बता रहा हूँ कि देवरिया ज़िला में मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने कंचनपुर का नाम सबसे आगे लेके जाऊँ अपनी ईमानदारी के बदौलत। चूँकि सेना में रहा हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि मुझे लगभग लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि जो लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ वोटरों से एक शिकायत है मुझे कि एक शराब का पौआ, आधा किलो 1 किलो चिकन पे लोग बिक जा रहे हैं। ऐसा सारे लोग नहीं हैं, 5 से 7% लोग हैं जिनकी बदौलत माहौल को भी ख़राब किया जा रहा है। और ऐसे लोग जिनका ना तो चरित्र सही है, ना तो आचरण सही है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में जो बहुत ही पेशेवर मुजरिम में टॉप 10 के जो क्रिमिनल रह चुके हैं, वह लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि हमारे गांव की कुछ जनता है जो समझ नहीं सकती है और या तो समझने का प्रयास नहीं कर रही है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि सबसे पहले लोग खुद को सही करें। जब हम खुद को सही करेंगे तो परिवार को सही करेंगे, परिवार सही होगा तो समाज को सही करेंगे, और जब समाज सही होगा तो हम देश को मजबूत करेंगे सर। तो प्रधान बनकर आपका मोटिव समाज सेवा करना है या पैसे कमाना, गाड़ियाँ खरीदना और अपना रसूख बढ़ाना? देखिए महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में तो उन लोगों को तिल मिलाना चाहिए जो लोग चोरी करके इस ब्रांड को बना चुके हैं। मैं पहले कह रहा था कि प्रधान बनने के बाद लोगों के 2 मंजिला मकान, 2-2 4-4 गाड़ियाँ, ये कहाँ से आ रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने सर्विस काल में ही अपना मकान बनाया और मैं भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी चलता हूँ, मैं एक ट्रक भी चलवाता हूँ, चूँकि वो मेरा पेंशन का पैसा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि झांसी में मैंने ये रियल इस्टेट में ठेकेदारी का भी काम शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को रोज़गार दूँ, लोगों को जराइम की दुनिया में ले जाऊँ। माफ़ करिएगा महोदय, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होता है। अगर हाथ में 5 उंगली है तो 5 की लंबाई और चौड़ाई में भी भिन्नता है। मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि पैसा कमाना तो मेरा कतई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करूं। हाँ, एक चीज़ का लालच है कि मैं जब सड़क से गुजरूं तो जनता के आंखों में मैं अपने लिए सम्मान देखूं, स्नेह देखूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो रसूख का नहीं, सम्मान की लालच है जी। तो प्रधान बन के जैसे आपने अभी सारी चीज़ें गिनाई कि हम क्या करने वाले हैं आगे, और एक बार आप लोगों से मौका भी मांग रहे हैं, तो आपकी राजनीति आगे बड़े लेवल पे भी मतलब जारी रहेगी या प्रधान तक ही आप सीमित रहने वाले हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आगे की राजनीति का ऐसा कोई फ़िलहाल मेरे पास इरादा नहीं है, किंतु एक चीज़ तो अटल सत्य है कि चूँकि मैंने राजनीति के क्षेत्र में जब कदम रख दिया है तो ये 5 साल का कार्यकाल यदि जनता मुझे देती है तो इसी के आधार पर मैं ज़िले पे भी जाना चाहूँगा, क्योंकि सफाई सबसे पहले अपने आसपास से ही शुरू होती है। तो ये मैं ग्राम सभा के माध्यम से यह एक मैं मिसाल मराना चाह रहा हूँ कि आसपास के गांव में भी एक जनादेश जाए कि फला गांव का फौजी एक प्रधान हुआ है, यदि मौका मिलता है तो उसका कार्यशैली का अंदाज ऐसा है कि मैं लोगों से कैसे मिल रहा हूँ। सबसे पहले तो लोगों की बातें मैं सुनने की आदी हूँ। बहुत लोगों को देखा हूँ कि मौका निकल जाने के बाद लोग डांट के भगा देते हैं। मैं काफ़ी आहत हुआ इस चीज़ से। नहीं तो मैं सर आपको बताना चाहूँ कि इस समय गवर्नमेंट जॉब कोई इतनी आसानी से छोड़ के नहीं आना चाह रहा है। मैं भी 58,000 की सैलरी छोड़ के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जिस गांव में मुझे रहना है उस गांव में ही एकता नहीं है, उस गांव में शांति नहीं, उस गांव के लोग बहुत व्यतीत हैं। सिर्फ यही एक उद्देश्य है। हाँ, इस चीज़ से ज़रा से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मैं इस ग्राम सभा के बाद आके की राजनीति न करूं, यह जनता का प्यार तय करेगा और मेरा कार्यकाल तय करेगा। सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने राजनीति की शुरुआत कर दी है जी, अचानक से राजनीति में आ गए हैं कि वाकई आपने एक समाज सेवी के तौर पे भी कुछ काम किया अपने ग्राम सभा के लिए? देखिए ईमानदारी से कहूँ तो यह अचानक से कोई मेरी एंट्री नहीं हुई है। मैं इस चुनाव के लिए पिछले 5 साल से नज़र बना रहा था और चूँकि मैं 2016 में ही स्वेच्छा से पेंशन ले लिया था ताकि ये 5 साल में जनता के बीच में समय दूं, और मैंने भरपूर समय दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बड़ा टेढ़ा थोड़ा सा सवाल कर दिया। अगर सच्चाई से कहूँ तो किसी अपने के चोट ने मुझे राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया था कि हमने किसी के लिए वोट मांगा, मित्रता में या अन्य कई लोगों से।
उन्होंने वोट भी दिया, अगले को मौका भी दिया, और जब काम के लिए अगले जाते थे तो उनको गालियां देकर भगाया जाता था। वह चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चुभा। वो लोग मेरे पास आके रोते थे कि आपके कहने से हमने वोट दिया। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि मैं दूसरों के लिए क्यों मेहनत करूं, क्यों न खुद मैं इसमें एक आइडल के रूप में पेश करूं, मैं खुद समाज सेवा करूं कि जो चीज़ मुझे दूसरों से रिकमेंड करना पड़े वह मेरे कलम के नीचे आ जाए, कि जितने भी मेरी माताएं बनाएं मैं सबका काम करूं। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था महोदय, कि किसी के चोट ने मुझे चलना सिखा दिया। चलिए, बहुत अच्छी वार्ता रही आपके साथ। चलते चलते आखिरी सवाल, अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव वो बहुत नज़दीक आने वाले हैं। देखिए, मेरी ग्राम सभा कंचनपुर की जनता बहुत पढ़ी लिखी भी है, बहुत भोली भी है। बहकावे में लोग ना आए और किसी भटकावे में ना आए, लालच में तो कहते ही नहीं आए। और अपना कोई भी प्रत्याशी चुनने से पहले, चाहे वो बीडीसी का हो, प्रधान का हो या जिला पंचायत का हो, सबसे पहले उसका चरित्र देखें और उसका टॉकिंग बिहेव देखें, उसका एजुकेशन देखें, उसका समाज देखें और उसका बैकग्राउंड भी देखें। ऐसे किसी व्यक्ति का चयन कतई न हो कि चयन करने के बाद खुद को पछतावा हो। मैं अपने कंचनपुर की सम्मानित जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप किसी को भी वोट देने से पहले अपने दिल पे हाथ रखें और एक नज़र मारे जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें जो आपको श्रेष्ठ दिखाई देता है, ना जात पे, ना पात पे, ना नाम पे, आप सिर्फ उसके व्यक्तित्व पे वोट दें। मेरी यही सबसे अपील है। आपसे वार्ता करने के बाद हम तो एक ही लाइन कहेंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।